हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नए विशाल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गामा डिफेंस में। आज किस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों हाइड्रोजन क्रांति के बारे में। भारत में हाइड्रोजन क्रांति किस तरह से हमारे जीवन और भविष्य को बदल कर रख सकती है। इस वीडियो में हम संपूर्ण हाइड्रोजन क्रांति का भविष्य और इसमें भारत कहां खड़ा होगा उसकी स्थिति को भी जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ऊर्जा जो जीवन के हर क्षेत्र की धड़कन है, आज एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। हम जिस जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, वह न केवल सीमित है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आपने कभी सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेने की कोशिश की और महसूस किया कि यह पहले जैसी नहीं रही। महानगरों में सुबह की हल्की ठंडक अब जहरीली धुंध में बदल चुकी है। हमारे चारों ओर जो हवा बह रही है, उसमें घुला जहर हमारी सेहत पर धीमा मगर घातक प्रहार कर रहा है। दुनिया के कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि साफ नीला आसमान देखना भी अब दुर्लभ हो गया है। कारखानों से निकलता धुआं, लाखों वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स, ये सब मिलकर हवा को ऐसा बना रहे हैं जो हमारी सांसों के लिए खतरनाक होती जा रही है। वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और कैंसर जैसी घातक समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसा भविष्य छोड़कर जाएंगे जहां सांस लेना भी एक चुनौती होगी। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ऊर्जा की भूख से जूझ रहा है। हर साल लाखों लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उद्योग लगातार विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल क्रांति के कारण बिजली की खपत में भारी इजाफा हो रहा है। क्या आपने सोचा है कि हमारा घर, हमारी फैक्ट्री, हमारी गाड़ियां, सब कुछ ऊर्जा पर निर्भर है। भारत की ऊर्जा मांग 2010 से 2023 तक दोगुनी हो चुकी है और 2040 तक ये और भी बढ़ने वाली है। हम अपनी बिजली जरूरतों के लिए अभी भी पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर हैं, जो सीमित हैं और तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही हमें बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमें नई ऊर्जा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। क्या हमें ऐसे स्रोतों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जो स्वच्छ, सस्ते और टिकाऊ हों। पेट्रोल, डीजल और कोयले पर निर्भरता एक महंगी लत। क्या आपने कभी पेट्रोल पंप पर जाकर सोचा है कि ईंधन की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। भारत अपनी 80% तेल जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। अरब देशों से कच्चा तेल आता है, रिफाइन होता है और फिर हमें महंगे दामों पर बेचा जाता है। केवल इतना ही नहीं, जब ये तेल जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें छोड़ता है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पृथ्वी के संतुलन को भी बिगाड़ रही हैं। कोयले की बात करें तो भारत में बिजली का 70% हिस्सा कोयले से ही बनता है। लेकिन इस कोयले को जलाने से वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें फैलती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और कोयले पर निर्भरता न सिर्फ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी हमें कमजोर बना रही है। हमें ऐसी ऊर्जा चाहिए जो हमारी धरती को बचाए और हमारी जेब पर भारी न पड़े। वैश्विक तापमान वृद्धि एक धीमा लेकिन विनाशकारी संकट सामने खड़ा है। क्या आपने महसूस किया कि अब गर्मियां पहले से कहीं ज्यादा लंबी और भयानक हो गई हैं। क्या आपने गौर किया कि बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन का संकेत हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता स्तर। जब हम कोयला जलाते हैं, जब हमारी फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं, जब हमारे वाहन पेट्रोल और डीजल जलाते हैं, तब ये गैसें वायुमंडल में इकट्ठा होती जाती हैं और पृथ्वी की प्राकृतिक ठंडक को रोक देती हैं। नतीजा ग्लोबल वार्मिंग। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया तो हिमालय की बर्फ तेजी से पिघलेगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। भारत के तटीय शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई डूबने के कगार पर आ सकते हैं। क्या हम सच में अपने आने वाले कल को इतना अनिश्चित छोड़ सकते हैं, या फिर हमें आज ही एक बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए। हमें एक ऐसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की जरूरत है जो हमें इस संकट से बचा सके, और वह है हाइड्रोजन ऊर्जा। भारत, जो विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए और टिकाऊ विकल्पों की आवश्यकता है। ऐसे में हाइड्रोजन ऊर्जा एक नया सूरज बनकर उभर रहा है, जो न केवल स्वच्छ है बल्कि हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का हल भी हो सकता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रही है, तब भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। हाइड्रोजन ऊर्जा की ओर बढ़ता ये कदम न केवल एक तकनीकी क्रांति है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा का भी प्रतीक है। लेकिन हाइड्रोजन ऊर्जा को समझना, इसे अपनाना और इसके व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये डॉक्यूमेंट्री न केवल आपको हाइड्रोजन क्रांति के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि भारत किस प्रकार इस ऊर्जा बदलाव का नेतृत्व कर सकता है। हाइड्रोजन क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में विस्तार जानकारी जानते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।
इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जलने के बाद केवल पानी उत्पन्न करता है, जिससे ये पर्यावरण के लिए एक आदर्श ऊर्जा स्रोत बनता है। यह ऊर्जा स्रोत के रूप में कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न रूपों में किया जाता है। ईंधन सेल तकनीक। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे पानी के अलावा कोई अन्य अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता। कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस। इसे टैंकों में संग्रहित कर औद्योगिक उपयोग और परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है। समलन प्रक्रिया। हाइड्रोजन परमाणुओं के समलन से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार। चलिए हाइड्रोजन के इन प्रकारों के बारे में जानते हैं कि आखिरकार हाइड्रोजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और यह कहां कहां इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा को उसके उत्पादन के तरीकों के आधार पर विभिन्न रंगों में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन। इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, सौर और पवन ऊर्जा की मदद से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न किया जाता है। ये सबसे स्वच्छ और कार्बन मुक्त हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन। इसे प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसके उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके वातावरण में जाने से रोका जाता है। ग्रे हाइड्रोजन। ये प्राकृतिक गैस या कोयले से उत्पादित किया जाता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जिससे ये प्रदूषणकारी होता है। ब्राउन हाइड्रोजन। इसे कोयले से उत्पन्न किया जाता है और यह अत्यधिक प्रदूषणकारी होता है। पिंक हाइड्रोजन। इसे परमाणु ऊर्जा की मदद से उत्पादित किया जाता है और इसमें भी न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन उत्पादन के विभिन्न तरीके और उनकी क्षमता। हाइड्रोजन को अलग अलग तकनीकों से उत्पादित किया जाता है। हाइड्रोजन बनाने की कुछ वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं किनके द्वारा हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पानी को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख तरीका है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग SMR। इसमें प्राकृतिक गैस को गर्म करके हाइड्रोजन निकाला जाता है। ये सबसे सस्ता लेकिन प्रदूषणकारी तरीका है। बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं। कुछ बैक्टीरिया और शैवाल भी हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं, जो एक संभावित जैविक ऊर्जा स्रोत हो सकता है। हाइड्रोजन ऊर्जा के फायदे के बारे में जानते हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने से कोई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती। उच्च ऊर्जा घनत्व। हाइड्रोजन की ऊर्जा क्षमता प्रति किलोग्राम बहुत अधिक होती है, जिससे ये लंबी दूरी के परिवहन के लिए आदर्श बनता है। भंडारण की सुविधा। हाइड्रोजन को गैस या तरल रूप में संग्रहित किया जा सकता है, जिससे इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। बहुउद्देशीय उपयोग। इसे बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और परिवहन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सामने मौजूद चुनौतियां के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, उत्पादन लागत। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत अभी भी बहुत अधिक है। बुनियादी ढांचे की कमी। हाइड्रोजन पाइपलाइनों, भंडारण टैंकों और वितरण प्रणालियों का अभाव इसकी व्यापक स्वीकृति में बाधा डालता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसके भंडारण और परिवहन के लिए उच्च सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है। नीति और विनियमन। हाइड्रोजन ऊर्जा को अपनाने के लिए मजबूत सरकारी नीतियों और निवेश की जरूरत है। भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा का विकास। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आया है। यह मिशन भारत को वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने का लक्ष्य रखता है। महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और पहलें। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। यह मिशन भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को विकसित करने का रोड मैप तैयार करता है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022। इस नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और कर लाभ दिए जा रहे हैं। NTPC, IOCL और गेल द्वारा हाइड्रोजन परियोजनाएं। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हाइड्रोजन उत्पादन, वितरण और उपयोग पर काम कर रही हैं। भारत में हाइड्रोजन हब्स विकसित करने की योजना। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में हाइड्रोजन उत्पादन हब बनाने की योजना है। शोध और विकास में भारत की भूमिका। भारत का वैज्ञानिक समुदाय हाइड्रोजन ऊर्जा को विकसित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। IITS, CSIR और DRDO जैसे प्रमुख संस्थान इस क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक न केवल हाइड्रोजन उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए शोध कर रहे हैं, बल्कि इसके भंडारण और सुरक्षित परिवहन की भी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। IITS और CSIR में उन्नत अनुसंधान भारत को हाइड्रोजन के क्षेत्र में दुनिया में एक अग्रणी देश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR में वैज्ञानिक हाइड्रोजन के सस्ते उत्पादन के तरीकों पर काम कर रहे हैं। IIT मद्रास और IIT बॉम्बे में ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर विकसित किए जा रहे हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को किफायती बना सकते हैं। CSIR के वैज्ञानिक सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज जैसी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित और परिवहन किया जा सके। हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर अनुसंधान जारी है। भारत में वैज्ञानिक समुदाय हाइड्रोजन को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए कई क्षेत्रों में शोध कर रहा है। हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलिसिस की लागत कम करने के लिए नई तकनीकों का विकास।
भंडारण, हाइड्रोजन को ठोस और तरल रूप में संग्रहित करने के लिए नई सामग्री विकसित की जा रही है। परिवहन, हाइड्रोजन पाइपलाइन नेटवर्क और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इन अनुसंधानों से हाइड्रोजन को व्यापक रूप से अपनाने में मदद मिलेगी और यह ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। भारतीय कंपनियों द्वारा उभरते नवाचार, निजी क्षेत्र भी हाइड्रोजन क्रांति में बड़ा योगदान दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, टाटा मोटर्स और L&T जैसी कंपनियां हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2030 तक भारत में सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक बनने का लक्ष्य। अदानी ग्रुप सौर ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रहा है। टाटा मोटर्स हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले ट्रकों और बसों का परीक्षण कर रहा है। L&T हाइड्रोजन के औद्योगिक उपयोग पर अनुसंधान कर रहा है। भारत हाइड्रोजन ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व करने की राह पर है। सरकारी नीतियां, वैज्ञानिक अनुसंधान और निजी कंपनियों की भागीदारी मिलकर भारत को हाइड्रोजन महाशक्ति बना सकती हैं। ये क्रांति सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आत्मनिर्भर, हरित और समृद्ध भारत की दिशा में उठाया गया कदम है। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक, ट्रेन और कारें, परिवहन का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया संभव हो सकती है जहां ट्रक, ट्रेन और कारें बिना पेट्रोल डीजल के चलें और हवा में जहर घोलने के बजाय शुद्ध पानी छोड़ें? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की हकीकत है। आज जिस ट्रक से आपकी रोजमर्रा की चीजें सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर आपके घर तक पहुंचती हैं, वह डीजल जलाकर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीले धुएं का उत्सर्जन करता है। भारी ट्रक और लॉरियां हर साल लाखों टन प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। टेस्ला, निकोला मोटर्स, टाटा और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक पर काम कर रही हैं, जो डीजल ट्रकों की तुलना में 80% कम प्रदूषण करते हैं और सिर्फ पानी छोड़ते हैं। अब रेल परिवहन की बात करें। भारत, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखता है, हर दिन लाखों यात्रियों और टनों माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन भारतीय रेलवे का एक बड़ा हिस्सा अभी भी डीजल इंजनों पर निर्भर है। क्या आपने कभी ट्रेन के इंजन से निकलते गाढ़े काले धुएं को देखा है? ये धुआं हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन अब भारत सरकार हाइड्रोजन ट्रेन लाने की योजना बना रही है, जिसे हाइड्रोजन एक्सप्रेस कहा जा सकता है। जर्मनी में पहले ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं, और अब भारत भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। कारों की बात करें तो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हो सकती हैं। टोयोटा ने पहले ही मेरे नाम की हाइड्रोजन कार लॉन्च कर दी है, जो एक बार फ्यूल भरने पर 600-700 किलोमीटर तक चल सकती है, और इससे केवल पानी निकलता है, कोई प्रदूषण नहीं। भारत में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां भी हाइड्रोजन कारों पर काम कर रही हैं, जो भविष्य में हमारी सड़कों पर दिखाई देंगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां और ट्रक न केवल प्रदूषण मुक्त हों, बल्कि हवा को भी साफ करें। स्टील और उर्वरक उद्योग में हाइड्रोजन प्रदूषण मुक्त औद्योगिक क्रांति की आधारशिला रखेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाहनों से होता है, लेकिन असल में दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक स्टील और उर्वरक उद्योग हैं। स्टील उद्योग में हाइड्रोजन का उपयोग बहुत लाभदायक होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, और यह उद्योग 70% से ज्यादा कोयले पर निर्भर है। जब स्टील बनाया जाता है तो उसमें कोयले का उपयोग होता है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 टन स्टील बनाने पर लगभग 1.8 टन CO2 उत्सर्जित होती है। लेकिन सोचिए, अगर स्टील प्लांट कोयले की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन से स्टील बनाने की इस तकनीक को ग्रीन स्टील कहा जाता है, और इससे 90% तक प्रदूषण कम हो सकता है। उर्वरक उद्योग में हाइड्रोजन का उपयोग काफी फायदेमंद होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ सैकड़ों लाखों टन खाद फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाद बनाने के लिए जिस अमोनिया का इस्तेमाल होता है, वह प्राकृतिक गैस LNG और कोयले से बनती है, जिससे भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। भारत में हर साल उर्वरक उत्पादन से 50 मिलियन टन से ज्यादा CO2 उत्सर्जित होती है। अगर इस उर्वरक उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए तो हम भारत की कृषि को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं और किसानों को सस्ता और टिकाऊ उर्वरक मिल सकता है। भारत में बदलाव की शुरुआत। भारत सरकार और कई निजी कंपनियां अब ग्रीन स्टील और ग्रीन अमोनिया पर काम कर रही हैं। टाटा स्टील, JSW स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हाइड्रोजन से स्टील बनाने की तकनीक पर काम कर रही हैं। इसके अलावा इफ़को, भारतीय उर्वरक सहकारी संघ और अदानी समूह भी हरित हाइड्रोजन से उर्वरक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां हमारे उद्योग बिना प्रदूषण फैलाए उत्पादन करेंगे, जहां स्टील प्लांट से काला धुआं नहीं बल्कि स्वच्छ हवा निकलेगी, और जहां किसान शुद्ध और सस्ते उर्वरक का उपयोग कर सकेंगे। ये केवल सपना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में हकीकत बनने जा रहा है। हमारे वाहन, हमारी ट्रेनें, हमारा स्टील और उर्वरक उद्योग सब कुछ बदलने को तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं?
भारत अब उस मुकाम पर है जहां उसे तेल और कोयले की गुलामी छोड़कर स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। हाइड्रोजन केवल एक नया ईंधन नहीं, बल्कि यह ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा कदम है। क्या हम इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या हम एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत का सपना देख सकते हैं? हाइड्रोजन उत्पादन की ऊंची लागत, क्या यह आम जनता के लिए किफायती बन सकता है? आइए जानते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा का भविष्य जरूर है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इसकी उत्पादन लागत है। आज जिस पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह दशकों से विकसित तकनीकों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा है। इसके मुकाबले ग्रीन हाइड्रोजन, जो नवीकरणीय ऊर्जा से बनता है, अभी भी एक नई और महंगी तकनीक है। महंगा क्यों है हाइड्रोजन? चलिए जानते हैं इसका क्या कारण है। दर्शन, इसका कारण हाइड्रोजन बनाने की विधि का महंगा होना है। हाइड्रोजन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की ऊंची कीमत। ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो बहुत अधिक बिजली खर्च करता है। अगर यह बिजली सौर या पवन ऊर्जा से ली जाए तो लागत और भी बढ़ जाती है। विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए नए संयंत्र, पाइपलाइन और टैंकरों की आवश्यकता होती है, जो कि बेहद महंगा है। सीमित उत्पादन और मांग। फिलहाल हाइड्रोजन की मांग सीमित है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो पा रहा। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ी कंपनियों और सरकार को भारी निवेश करना होगा। क्या हाइड्रोजन सस्ता हो सकता है? आज ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $5-6 प्रति किलोग्राम है, जबकि इसे पेट्रोल डीजल का सस्ता विकल्प बनाने के लिए $1-2 प्रति किलोग्राम तक लाना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती होगी और नई तकनीकें आएंगी, हाइड्रोजन की लागत में 2030 तक 50% तक कमी आ सकती है। भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस लागत को कम करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए का बजट भी घोषित किया है। लेकिन सवाल है, क्या यह आम आदमी के लिए किफायती बन पाएगा? हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के खतरे, क्या ये सुरक्षित है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, लेकिन इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये गैस बेहद हल्की होती है और इसे सुरक्षित रूप से संचित, स्टोर और परिवहन करना मुश्किल है। हाइड्रोजन स्टोरेज की चुनौतियां। उच्च दबाव और क्रायोजेनिक तापमान। हाइड्रोजन को तरल रूप में स्टोर करने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस के बेहद ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, जो एक तकनीकी रूप से जटिल और महंगा काम है। लीकेज और विस्फोट का खतरा। हाइड्रोजन गैस बेहद ज्वलनशील होती है और बहुत हल्की होने के कारण यह मामूली लीकेज से भी आग पकड़ सकती है। 1986 में अमेरिका के हाइड्रोजन टैंकर में विस्फोट इसका एक उदाहरण था, जिसने हाइड्रोजन भंडारण की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। मजबूत कंटेनरों की जरूरत। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए खास तरह के स्टील या कॉम्पोजिट मटेरियल के सिलेंडर और टैंक चाहिए, जो कि महंगे होते हैं और उनकी लाइफ लिमिटेड होती है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के खतरे। विशेष टैंकर और पाइपलाइनों की जरूरत। हाइड्रोजन को मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि यह स्टील को भंगुर बना सकती है और लीकेज का खतरा बढ़ा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में उच्च लागत। अगर हाइड्रोजन को लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाना हो तो इसे या तो गैस के रूप में उच्च दबाव 700 बार पर या तरल रूप में -253 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसपोर्ट करना होगा, जो बहुत खर्चीला और जोखिम भरा है। लीकेज और आग लगने का खतरा। हाइड्रोजन के अणु इतने छोटे होते हैं कि यह आसानी से पारंपरिक कंटेनरों से भी रिस सकता है। अगर यह हवा में मिलता है और कोई चिंगारी लगती है तो तेज विस्फोट हो सकता है। क्या हाइड्रोजन को सुरक्षित बनाया जा सकता है? वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार बेहतर भंडारण तकनीकें विकसित कर रहे हैं, जैसे मेटल हाइड्राइड और हाइड्रोजन कार्टिज तकनीक, जिससे इसे कम दबाव और सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सके। भविष्य में अगर हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट तकनीक में सुधार होता है तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन तब तक हमें इसके जोखिमों को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। 2040 में भारत का हाइड्रोजन भविष्य, जब ऊर्जा होगी पूरी तरह हरित और स्मार्ट। कल्पना कीजिए, आप 2040 में हैं। भारत के शहरों की सड़कों पर कोई धुआं नहीं, हवा साफ और ताज़ा है और गाड़ियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चल रही हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों से काला धुआं नहीं, बल्कि केवल जलवाष्प निकल रहा है। हर घर में हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उपलब्ध है और बिजली के लिए अब कोयले या पेट्रोल डीजल पर निर्भरता खत्म हो चुकी है। 2040 का भारत हाइड्रोजन क्रांति के चरम पर है। हाइड्रोजन से चलने वाले स्मार्ट शहर, जब भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, जब भारत की डाक पूरी दुनिया में अलग ही होगी और भारत ग्रीन एनर्जी का बादशाह होगा। 2040 में भारत के शहर अब सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि हाइड्रोजन स्मार्ट सिटीज बन चुके हैं। इन शहरों में ट्रैफिक जाम नहीं, धुआं नहीं और शोरगुल भी नहीं। चलिए एक झलक देखते हैं कि यह भविष्य कैसा होगा। हाइड्रोजन से चलने वाले घर, जब बिजली का बिल होगा 0। सोचिए तब कैसा होगा। हर घर की छत पर सोलर पैनल और विंड टर्बाइन लगे होंगे, जो सस्ती और स्वच्छ बिजली पैदा करेंगे। इस बिजली से हाइड्रोजन का उत्पादन घर में ही किया जाएगा, जिससे पूरे परिवार की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। घरों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम होगा, जो बैकअप बिजली देगा और बिजली कटौती का कोई खतरा नहीं रहेगा।
सोचिए, जब आपका घर खुद अपनी ऊर्जा बनाएगा और बिल ₹0 आएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन, जब ट्रैफिक होगा 100% प्रदूषण मुक्त। हर गली, हर सड़क पर हाइड्रोजन कार, बस, बाइक और ट्रक होंगे, जो सिर्फ पानी छोड़ेंगे, धुआं नहीं। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 8 घंटे में। हाइड्रोजन ट्रेनों की रफ्तार 500 किलोमीटर घंटा तक पहुंच चुकी होगी। एयर टैक्सी और हाइड्रोजन ड्रोन, शहरों में ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि लोग हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग टैक्सी से यात्रा कर रहे होंगे। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर हाइड्रोजन, भारत के सभी हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाह हाइड्रोजन से चलेंगे, जिससे कार्गो और यात्री विमानों का ईंधन हरित होगा। अब न पेट्रोल की महंगाई, न इलेक्ट्रिक बैटरी की चार्जिंग की झंझट। हाइड्रोजन से चलने वाले उद्योग, जब फैक्ट्रियां होंगी 100% कार्बन फ्री। स्टील फैक्ट्रियां, टाटा स्टील, JSW स्टील पूरी तरह ग्रीन स्टील बनाएंगी। फर्टिलाइजर कंपनियां हाइड्रोजन से उर्वरक बनाएंगी, जिससे किसानों को सस्ता और स्वच्छ खाद मिलेगा। सभी पावर प्लांट कोयले की जगह हाइड्रोजन से चलेंगे, जिससे बिजली उत्पादन में प्रदूषण 100% खत्म हो जाएगा। 2040 में भारत की फैक्ट्रियां दुनिया की सबसे स्वच्छ फैक्ट्रियां होंगी। भारत बनेगा हाइड्रोजन का ग्लोबल लीडर। 2040 में भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन निर्यातक होगा। भारत हर साल 50 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा और यूरोप, जापान और अमेरिका को निर्यात करेगा। पेट्रोल डीजल का आयात 0 होगा और भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा स्वतंत्रता के शिखर पर होगी। मेक इन इंडिया, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बन जाएगा। 2040 का भारत कैसा होगा यदि वह पूरी तरह से हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट होगा? प्रदूषण मुक्त शहर का सपना सच होगा। न धुआं, न गंदगी, सिर्फ स्वच्छ हवा और हरा भरा वातावरण। ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भारत सक्षम बनेगा। भारत अपनी खुद की हाइड्रोजन ऊर्जा बनाएगा और किसी देश से तेल नहीं खरीदेगा। सस्ती और हरित बिजली पैदा करने में मददगार होगी। हर घर में हाइड्रोजन से बिजली आएगी, जिससे बिजली का बिल ₹0 हो जाएगा। अत्याधुनिक परिवहन में मददगार होगी। हाइड्रोजन ट्रेनें, फ्लाइंग टैक्सियां और फ्यूल सेल कारें हर जगह होंगी। नई नौकरियां और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में हाइड्रोजन महत्वपूर्ण कदम निभाएगी। हाइड्रोजन उद्योग में करोड़ों नौकरियां बनेंगी और भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन से ज्यादा की होगी। क्या आप 2040 के इस भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? ये क्रांति शुरू हो चुकी है और हम सब इसका हिस्सा हैं। 2030 तक भारत हाइड्रोजन सुपर पावर बनने की राह पर आगे बढ़ता हुआ दुनिया को देगा टक्कर। अमेरिका, यूरोप हो जाएंगे परेशान। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस सपने को साकार करने में जुटी हैं। इस रोडमैप में प्रमुख लक्ष्य हैं: हाइड्रोजन उत्पादन लागत को $1-2 प्रति किलोग्राम तक लाना, भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सोलर, विंड स्थापित करना, सभी प्रमुख शहरों और हाईवे पर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन लगाना, हाइड्रोजन से चलने वाली कार, बस, ट्रेन और ट्रकों का विस्तार करना। हमारा लक्ष्य है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टर बनाना। अगर हम हाइड्रोजन क्रांति को अपनाते हैं तो 2030 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र बन सकता है। स्वच्छ हवा, सस्ती ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त भविष्य संभव है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस क्रांति में भागीदार बने या नहीं। तो क्या आप तैयार हैं इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत का भविष्य है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हाइड्रोजन के बारे में हमारे वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।